Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, पेश हमारे प्यारे से कक्षा चैनल पर हमारी 10th क्लास की एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम पूरे 10th क्लास का सिलेबस कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो भी चुके हैं, तो अगर आपने 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप वो हमारी प्ले लिस्ट में बने हमारे चैनल पे, तो आप उनको वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा चैप्टर 3 चालू होता है और चैप्टर 3 का पार्ट 1 चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है चैप्टर 3 का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो भाई मेटल, देखो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है। तो चैप्टर के पूरी की नाम के ऊपर ही है ना, पूरा आज का ये जो पूरा बोर्ड भरा हुआ है ना, ये पूरा चैप्टर के ऊपर ही है कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। मेटल की देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई लड़का है कोई लड़की है, तो हम उनके बाहर के अपीयरेंस से या उनके जेंडर के बेसिस पे हम पता लगा पाते हैं, उनकी एक तरीके की भी प्रॉपर्टी है ना। उसी प्रकार से मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज देख के बता पाएंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो देखिए भाई, तो पहले देखिए एलिमेंट, देखो एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनकी एलिमेंट ना 2 तरीके से बटे होते हैं, एक मेटल में और नॉन मेटल में। अच्छा, जैसे कुछ मेटल के एग्जांपल है आयरन और एल्युमिनियम, ठीक है। हालांकि ये तुम्हें सिंबल पता होने चाहिए, अगर पता नहीं है तो 9th क्लास में जाए और वहां पर पूरी टेबल दे रखी है 1 से 20 तक, पूरे एकदम मुंह जबानी याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आपको 20 तरह के मुंह जबाने याद होनी चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है। मैंने बाकी बोल भी दिए हैं, तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार लिख भी सकते हो। तो देखिए भाई, अब देखो मेटल के एग्जांपल कौन है, आयरन और एल्युमिनियम, Fe आयरन, Al एल्युमिनियम। जैसे नॉन मेटल के एग्जांपल है H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर। कोई दिक्कत? तो देखिए भाई, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, मेटल के और नॉन मेटल की। तो देखिए भाई, हम मेटल और नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टोटल 9 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम जज कर पाएंगे कौन मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो देखिए भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लेस्चर। लेस्चर का मतलब देखो, पहले देख लो, चलो बताता हूँ। लेस्चर का मतलब क्या होता है, लेस्चर किसी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की जिसके कारण वो शाइन कर पाता है। तो देखिए भाई, मेटल हैव लेस्चर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि मेटल जनरली चमकते हैं, ठीक है, जबकि नॉन मेटल है वे नहीं चमकते, ठीक है। देखो मेटल है चमकते हैं, नॉन मेटल है नहीं चमकते हैं। देखो मेटल और नॉन मेटल, मेटल की जो प्रॉपर्टी होंगी जस्ट उसके अपोजिट नॉन मेटल की होंगी, तभी उसे हम नॉन मेटल बोल रहे हैं। तो नहीं, मेटल के पास जो चीज पाई जाएगी वो जनरली मतलब ज्यादातर नॉन मेटल के पास नहीं पाई जाएगी। तो मेटल के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी है तो नॉन मेटल के पास नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अच्छा, एक टर्म है ना भैया बार बार आएगी, पहले बता देता हूं मैं तुम्हें, एक्सेप्शन या फिर, ठीक है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे मानो सब शेर नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, सब नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा शेर निकल जाए जो कि वेजिटेरियन है, समझे। तो ये एकदम अलग निकल गया ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका एक्सेप्शन। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। देखो जैसे कि जैसे पहले पॉइंट में एक्सेप्शन है कि भाई नॉन मेटल सब क्या है, वो लेसर प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, लेकिन नॉन मेटल में भी एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि शाइनिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन। क्या कहते हैं, आयोडीन। और आयोडीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत आया समझ? अगला देखो भाई, अब देखो हार्डनेस। हार्डनेस के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। देखो भाई, जनरली जो मेटल होते हैं ना वे हार्ड मतलब कि ठोस पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट पाए जाते हैं, ठीक है भाई। बोला ना, एक होगा तो जस्ट उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो उल्टी होगी। अगर ये हार्ड है तो ये क्या है, सॉफ्ट है। देखो भाई अगला, ये बोल रहा है कि जैसे कि देखो सभी एलिमेंट क्या है, हार्ड है, ठीक है, जैसा अभी एक्सेप्शन बताया, सभी एलिमेंट हार्ड है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे निकल जाएंगे जो सॉफ्ट होंगे। जैसे कि देखो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ। मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये 3 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है या फिर 3 ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट हैं और हम उसे चाकू से काट सकते हैं। आया भाई समझ? देखो भाई अगला, अब भाई जो नॉन मेटल थे वे क्या थे, सॉफ्ट थे, लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन, डायमंड। और डायमंड किसकी फॉर्म है किसकी है, बताओ। डायमंड किसकी फॉर्म है, कार्बन की। किसकी फॉर्म है, कार्बन की। तो इनकी देखो
अभी तक मैंने बताया था जो मेटल है जनरली क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन तुम्हें डायमंड पता है वो क्या होता है, हार्ड। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया। आया समझ, कोई दिक्कत? तो देखो भाई, अब अगली प्रॉपर्टी है स्टेट। अब स्टेट के बेसिस पे स्टेट जनरली 3 तरह की होती है, अगर तुम्हें पता हो तो देखो भाई, स्टेट 3 तरह की होती है, ठीक है भाई। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है भाई। सॉलिड जो स्टेट होती है जनरली 3 तरीके की होती है, सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो देखो भाई, मेटल जो जनरली होते हैं ना वे सॉलिड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सॉलिड। लेकिन उनमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन, मरकरी। तुम्हें पता ही है मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अच्छा, जो नॉन मेटल है वे जनरली सॉलिड में पाए जाते हैं और गैस में पाए जाते हैं, जबकि उसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन, ब्रोमीन, जो कि लिक्विड में पाया जाता है। कोई दिक्कत आए समझ? अगला देखो, मेलेबिलिटी क्या होता है। देखो, मेलेबिलिटी एक वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को, अगर मैं जैसे मान लो हथौड़ा लिया, ये एक एलिमेंट है, वैसे पीटे जा रहा हूँ, पीटे जा रहा हूँ, पीटे जा रहा हूँ, पीटे जा रहा हूँ, पीटते पीटते मैंने ऐसे एक चादर में बदल दिया। किसमें बदल दिया? थिन शीट, एक चादर में बदल दिया। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। तो देखो भाई, मेटल कैन बी बेल्टन इनटू द थिन शीट, मतलब मेटल को हम पीट पीट के चादर में बदल सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं, और जो किसके पास पाई जाती है, मेटल्स के पास पाई जाती है। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस, मतलब कि जो सबसे बेहतर मेलेबल सब्सटेंस है कौन कौन से हैं, गोल्ड और सिल्वर। कोई दिक्कत? अगला देखो भाई, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेलेबल। आई बताया, एक के पास पाई जाएगी तो एक के पास नहीं पाई जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक आए समझ? अगला देखो भाई, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? देखो, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, मैंने उसे पीट पीट के चादर में नहीं बदला, थिन वायर में बदला। किसमें? एक पतले वायर में। तो देखो भाई, दो प्रॉपर्टी है, एक मेलेबिलिटी और दूसरा कौन सा है, डक्टिलिटी। देखो, मेलेबिलिटी क्या है, जब मैं किसी एलिमेंट को पीट पीट के एक चादर में बदल दूं तो उसे तो मैं मेलेबिलिटी कहता हूं। लेकिन जब मैं किसी एलिमेंट को पीट पीट के एक लंबे वायर में बदल दूं तो उसे मैं डक्टाइल कहता हूं, यानी कि डक्टिलिटी कहता हूं। तो देखो भाई, मेटल कैन बी ड्रोन इनटू ए वायर, ठीक है भाई। मेटल जो है, यानी कि मेटल के पास क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अच्छा, दे डू नॉट हैव डक्टाइल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, एक के पास पाई जाएगी तो एक के पास नहीं पाई जाएगी। अच्छा, अब अगला प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, मेटल और नॉन मेटल, यानी कि अगर मैं वाइड क्लासिफिकेशन करूं तो एलिमेंट के अंदर से है ना, हम हीट भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी। शर्त ये है कि कौन अच्छा कर पाता है और कौन गंदा कर पाता है या नहीं कर पाता। तो देखो भाई, मेटल आर गुड कंडक्टर। देखो, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है, मेटल के अंदर से है ना अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं और अच्छी हीट भी पास कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि देखो, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर, मतलब कि सिल्वर और कॉपर है ना बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। इनके अंदर से हीट अच्छी तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। अगला, जबकि देखो, ठीक है भाई, इतना आया समझ, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन कौन सा है भाई? देखो, सारे मेटल हीट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन उनमें भी क्या हो जाता है, एक्सेप्शन। कौन सा? जैसे देखो, पीबी को बोलते हैं लेड, एचजी को बोलते हैं मरकरी। यानी कि ये क्या एक्सेप्शन, जो कि मेटल होने के बाद भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफर नहीं कर पाते, या फिर अच्छा नहीं कर पाते, कर भी पाते हो तो बहुत कम कर पाते हैं। आया समझ? अच्छा, अब देखो, नॉन मेटल आर द पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि भैया सिंपल सी बात है, अगर जो प्रॉपर्टी मेटल के पास पाई जाएगी वो नॉन मेटल के पास नहीं पाई जाएगी। सिंपल सी बात है, लेकिन नॉन मेटल के पास नहीं पाएगी, यानी कि नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, कौन है, ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल का एक्सेप्शन है, जो कि नॉन मेटल होने के कारण भी अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। कोई दिक्कत आया समझ? अब क्यों कर पाता है, ये बहुत अलग रीजन है, मैं बता देता हूँ। ग्रेफाइट के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमता रहता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाता है। कोई जरूरत नहीं है, इतना याद रखो कि नॉन मेटल का ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छी तरह ट्रांसफर वो अच्छी तरह कर पाता है, वो कौन है, ग्रेफाइट। कोई दिक्कत आया समझ? अगला देखो भाई, अब डेंसिटी क्या है? देखो, डेंसिटी जनरली हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेटल का जो है ना हाई डेंसिटी पाई जाती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब भाई इनका हाई पाएगा तो इनका क्या पाया जाएगा, बताओ, खुद से आना चाहिए। सिंपल सी बात है भैया, इसका हाई है तो इसका क्या पाया जाएगा, लो पाया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक
अगला देखो, अब सोनोरस क्या होता है? सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, जैसे कि मान लो ऐसे मैं ऐसे ठोक रहा हूं, ऐसे आवाज आ रही है ना, तो सोनोरस एक वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी मेटल को पीटते हैं ना, ऐसे पीटते हैं किसी भी चीज से, तो वो कोई आवाज प्रोड्यूस करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो भाई, मेटल मेटल प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विद द हार्ड सरफेस, मतलब कि मेटल जो है ना कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे जब हम कोई हार्ड चीज मारेंगे, जैसे मैंने किसी मेटल पे हथौड़ा मारा तो वो आवाज प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये अगर आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये आवाज नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये क्या होंगे? दे आर नॉट सोनोरस या फिर नॉन सोनोरस। कोई दिक्कत आए समझ? अगला ऑक्साइड, ये मैं तुम्हें चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूं। मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं। कोई दिक्कत आए समझ? मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि मान लो तुमने देखा होगा पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है, ठीक है, जो जनरली हमारे, देखो ऐसे याद रखो, जो जनरल ये मेरा कौन है? लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड पे जनरली मेरे सारे मेटल पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? मेटल। अच्छा, और मेरे राइट में कौन पाए जाते हैं बताओ? नॉन मेटल पाए जाते हैं। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हमारे राइट में, जो पीरियोडिक टेबल के राइट में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं जनरली, सारे नहीं बोल रहा, ज्यादातर नॉन मेटल पाए जाते हैं, और जो कि लेफ्ट में पाए जाते हैं वे जनरली ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं। कोई दिक्कत? मैं एक बार समर अप कर देता हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। तो देखो भाई, लेसरस यानी कि जो वो प्रॉपर्टी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला हार्डनेस, हार्डनेस तो तुम्हें पता ही है। स्टेट तीन तरह की होती है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगला मेलेबिलिटी, जब हम किसी भी एलिमेंट को पीट पीट के एक थिन शीट में बदल दें, इस प्रॉपर्टी को मेलेबल कहते हैं, जबकि और दूसरा मेलेबिलिटी कहते हैं। और जबकि एक प्रॉपर्टी कौन है? डक्टिलिटी या डक्टाइल, जब हम किसी मेटल को पीट पीट के या किसी एलिमेंट को पीट पीट के एक थिन वायर में बदल देते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल या डक्टिलिटी कहते हैं। पुअर गुड कंडक्टर, मतलब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कितनी अच्छी तरह पास कर सकता है और कितनी अच्छी तरह पास नहीं कर सकता। डेंसिटी, डेंसिटी तो मैंने बता ही दिया, मेटल की हाई होती है जबकि नॉन मेटल की लो होती है। सोनोरस, जब कोई मेटल को मैं किसी हार्ड सब्सटेंस से पीटता हूं तो वो आवाज प्रोड्यूस करता है, इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। लास्ट ऑक्साइड्स में पता ही है कि भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें ना जनरली जो पेपर में आता है या फिर जो इंपॉर्टेंट है, ये इनका एक्सेप्शन है कि भाई जैसे मान लो ये वाला है कि भाई जो मेटल है जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे एलिमेंट है जो कि हम चाकू से भी काट सकते हैं और जनरली वे सॉफ्ट पाए जाते हैं। तो ज्यादा करना ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है चलो। और ये मेलेबल और ये डक्टाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें है ना, ज्यादातर एक्सेप्शन पे बेसिस ज्यादा है, तो ये एक्सेप्शन से पूछी जाती है, तो आप